बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है 3/6 को हम 1/2 लिख सकते हैं? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको बताऊंगा इसका राज। हेलो एंड वेलकम टू द सॉल्यूशन क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको मास्टर बनाऊंगा फ्रैक्शंस को कैसे हम लोग लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आइए देखिए, फ्रैक्शंस को जो हम लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसके लिए हमें कुछ एक आध बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, इन्हें हमें पहचानना आना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि आपको कम से कम एटलीस्ट 12 तक टेबल याद होने चाहिए। देखिए, यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम ये समझ लेते हैं कि इवन नंबर्स हम किसे कहते हैं। देखिए, इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके लास्ट में यानी लास्ट डिजिट जिसका क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। ऐसे ही नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। अब बात आती है कि लोएस्ट फॉर्म फ्रैक्शन का क्या होता है, किसे हम लोग जो है फ्रैक्शंस का लोवेस्ट फॉर्म बोलेंगे, या फिर फ्रैक्शंस को लोवेस्ट फॉर्म में करने का क्या मतलब है। क्या बोला, फ्रैक्शंस को लोवेस्ट फॉर्म में करने का क्या मतलब है। फ्रैक्शंस को लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है कि फ्रैक्शंस को काट पीट कर छोटा कर देना, यानी काट पीट कर एकदम छोटी फॉर्म कर देना और उसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचने चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोवेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस बोलते हैं। करने का क्या तरीका है कि फ्रैक्शन को हम लोग कैसे लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, आइए इसे मैं आपको सिखाता हूं। देखिए, फ्रैक्शंस को लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड ये है कि हमें कोई भी ऐसा नंबर सेलेक्ट करना होगा जिस नंबर से हम इस न्यूमरेटर को भी कट कर दें और इस डिनोमिनेटर को भी हम कट कर दें। बस हमें ये ध्यान देना होगा कि ये नंबर 1 के अलावा होना चाहिए, यानी 1 को हमें नहीं लेना है। इसका मतलब ये है हमें यहां पे एक ऐसा नंबर लेना है जो इस न्यूमरेटर को भी डिवाइड दे दे और इस डिनोमिनेटर को भी डिवाइड दे दे, यानी हमें कॉमन नंबर से जो है इन दोनों को डिवाइड देना होगा। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 1 के अलावा सोचना है, यानी यहां पे जो नंबर रखना है वो 1 के अलावा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, 2 रख के देखेंगे क्या 2 इसको और इसको कट कर देगा। 2 इसको कट कर देगा बट 2 इसको नहीं कट करेगा, तो हम 2 को नहीं लेंगे। इतनी बात समझ आ गई। अब हमें क्या करना होगा, 2 के बाद देखना होगा क्या 3 से ये दोनों नंबर कट जाएंगे। यस, 3 से ये भी कट जाएगा और 3 से ये भी कट जाएगा। 3 से ये 1 बार में कट जाएगा और 3 से ये 2 बार में कट जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1/2। अब आप बताइए क्या ये लोवेस्ट फॉर्म है। हाँ, ये लोवेस्ट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड दे सके या दोनों को काट सके। तो यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा 3/6 का 1/2 आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा, जैसा कि मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोला था कि 3/6 को क्या हम 1/2 लिख सकते हैं। तो यस, 3/2 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करने के बाद, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 12/6। देखिए, मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले आपको इवन नंबर्स पहचानने आने चाहिए। देखिए, अगर कोई भी नंबर इवन नंबर है, कोई भी नंबर अगर इवन नंबर है वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। ये नंबर क्या है, इसका लास्ट डिजिट 2 है, इसका भी लास्ट डिजिट 2 है। इसका मतलब ये दोनों ही नंबर क्या है, इवन नंबर है। ठीक, इसका मतलब ये है कि ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो चलिए इन दोनों नंबर को हम 2 से डिवाइड देते हैं। 2 6 जार 12 और 2 8 जार 16। आंसर कितना आ गया हमारा, 6/8। अब आप मुझे बताइए क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है, नहीं। इसका मतलब ये है कि अभी भी कोई ऐसा नंबर है, कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों को डिवाइड देगा, यानी इसे हमें अभी और काट पीट कर छोटा करना होगा। तो हमें ये सोचना होगा कि कौन से नंबर से अब हम इसे काट पीट कर छोटा करें। तो अगेन ये दोनों नंबर इवन नंबर है, तो हमें इन्हें 2 से काटना चाहिए। 2 3 जार 6 और 2 4 जार 8। आंसर कितना आ गया, 3/4। अब आप मुझे बताइए क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है। हाँ, ये लोएस्ट फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि अब इसे और काट कर छोटा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड दे सके। तो यहीं पे इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा 12/16 को हम क्या लिख सकते हैं, लोवेस्ट फॉर्म में करने के बाद 3/4 लिख सकते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। एक और नंबर आ गया हमारे सामने, इसे हमें क्या करना होगा, इसे भी हमें
सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होगा। कैसे? सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्या ये नंबर्स इवन नंबर्स है। 40 भी इवन नंबर है और 48 भी इवन नंबर है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। किससे डिवाइड हो जाएंगे? 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 2s are 4 और ये 0 जो बचा हुआ उसको उतार लेंगे। 2 2s are 4 और 2 4s are 8। बचा कितना? 20/24। कितना आ गया? 20/24। अब आप मुझे बताइए, क्या ये 20 और 20/4 अपनी लोवेस्ट फॉर्म में है? नहीं, ये अभी अपनी लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसे और भी काट पीट कर छोटा करना होगा, यानी ये और सिंपलेस्ट फॉर्म में जा सकता है। फिर हम ये देखेंगे, क्या ये नंबर इवन नंबर है? हाँ, ये दोनों ही नंबर इवन नंबर है। इसका मतलब अगेन हम लोग जो है इन दोनों नंबर्स को 2 से डिवाइड दे सकते हैं, यानी 2 से काट सकते हैं। 2 10s are 20, 2 1s is 2, 2 2s are 4। आंसर कितना आ गया हमारा? 10/12। फिर हमें ये देखना होगा कि क्या ये नंबर्स जो है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं, अगेन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अगेन हम इसे 2 से काट सकते हैं और ये दोनों नंबर क्या है? इवन नंबर, इसलिए हम इन्हें 2 से काट सकते हैं और ये अभी भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। 2 5s are 10, 2 6s are 12। आंसर कितना आ गया? 5/6। ये नंबर 5/6 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब इसे कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड दे सकता है। तो जब भी हमारे पास ऐसा नंबर आ जाए फ्रैक्शन में कि कोई भी ऐसा कॉमन नंबर ना हो 1 के अलावा जो इन दोनों को डिवाइड दे सके, तो यहीं पे हमारा आंसर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? 5/6। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी बिल्कुल आसान है। इसको भी हम लोग बिल्कुल आसान तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए, जब भी किसी भी नंबर के लास्ट में क्या आ जाए? 0 आ जाए, यानी 0 कहां पे होना चाहिए? एकदम लास्ट डिजिट होना चाहिए राइट साइड से। तो इस 0 से हम लोग 0 को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। बचेगा क्या हमारे पास? 24/18 बच रहा है। अब हमें क्या करना होगा? देखना होगा कि क्या ये नंबर और ये नंबर इवन नंबर हैं। हाँ, ये दोनों नंबर ही क्या है? इवन नंबर है। तो इसका मतलब इन दोनों नंबर्स को हम लोग 2 से डिवाइड दे सकते हैं। 2 1s are 2 और 2 2s are 4 और यहां पे क्या हो जाएगा? 2 9s are 18। हमारे पास कितना बचा है? 12/9। अब आप मुझे बताइए, क्या ये नंबर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं, अभी भी हमारे पास 3 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड दे सकता है। और दूसरी बात ये है कि हमें क्या देखना होता है कि नंबर्स इवन है, यानी अगर इवन होगा तो वो 2 से कट जाएगा। ऊपर वाला नंबर तो इवन है बट नीचे वाला नंबर इवन नहीं है। जब दोनों ही नंबर इवन होंगे तो ही हम लोग 2 से डिवाइड दे सकते हैं। तो ये नंबर इवन नहीं है तो हम दोनों को 2 से डिवाइड नहीं दे सकते। हमें क्या होना सोचना होगा? हमें 2 के अलावा किसी नंबर को सोचना होगा। ठीक है, तो 2 के बाद हम किससे सोचेंगे? 3 से सोचेंगे। तो 3 से हम देख रहे हैं 3 से 4 बार में ये भी कट जा रहा है, 3 से 3 बार में ये भी कट जा रहा है। हमारा आंसर कितना आ गया? 4/3। अब ये बताइए, क्या ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में? हाँ, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब इसे कोई भी दूसरा नंबर और काट पीट कर छोटा नहीं कर सकता। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये वीडियो समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी अच्छे और मजेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।